ایک खूबसूरत गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों और घने जंगलात के दरमियान वाक़ था, एक पुराना दिलकश मकान था जिसकी छत सुर्ख थी और दीवारें बैलों से ढकी हुई थी। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम मिसेस हजल था। वो अपनी पकवान महारत की वजह से मशहूर थीं। उनका बावर्ची खाना उनकी पनाहगाह थी, जहां से ताज़ा रोटी, गर्म सूप और लजीज पेस्ट्री की खुशबू आती थी। उनके बावर्ची खाने का दिल एक कदीम चमड़े से बंधा हुआ बावर्ची किताब था जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही थी। एक बारिश वाले दोपहर में मिसेस हजल ने अपने बावर्ची खाना के शिल्फोहे की सफाई करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपनी महबूब किताब से गिर्द साफ की तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। किताब मध्यम रोशनी में चमक रही थी और उसके सफ़हात से एक नर्म गर्म रोशनी फूट रही थी। तजस्सुस में मुब्तला होकर उन्होंने किताब खोली और हैरान रह गईं कि अल्फाज खुद बखुद तरतीब बदलने लगे और एक नई तरकीब बन गई जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तरकीब का उन्वान था ख्वाहिशात की दावत। दिलचस्पी से भरपूर मिसेस हजल ने फहरिस्त में दिए गए अज्जा को इकट्ठा करने का फैसला किया, जिनमें से कई बहुत ही गैर मामूली थे। वो गांव के बाजार में गईं, जहां उन्हें नायाब मसाले, खास जड़ी बूटियां और एक पुरस्रार फरोश से एक चुटकी भर सितारे की गर्द मिली। गांव वाले दिलचस्पी से उन्हें देखते रहे और आपस में सरगोशियां करते रहे कि उनकी टोकरी में अजीब अशिया थीं। अपने बावर्ची खाना में वापस आकर मिसेस हजल ने बहुत एहतियात से तरकीब पर अमल किया। जैसे जैसे उन्होंने काटा, हिलाया और पकाया, किचन खुशबू से भर गया। जो ही खाने की खुशबू गांव में फैली, लोग हैरान होकर उसके घर के बाहर जमा होने लगे। मिसेस हजल ने आखिरी कदम मुकम्मल किया और बड़ी मोहब्बत से खाना पेश किया। जैसे ही सबने पहली लुकमा खाया, उनकी आंखें हैरत से चमक उठीं। हर शख्स ने अपनी दिल की एक ख्वाहिश पूरी होती देखी। बच्चे हंसते मुस्कुराते खेल रहे थे, बुजुर्गों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे और हर कोई खुशी और अमन से भरपूर था। मिसेस हजल को पता चला कि उनकी जादुई किताब न सिर्फ मज़ेदार खाने बनाती है बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। इस दिन से उनका बावर्ची खाना गांव में खुशियों और मोहब्बत का मरकज बन गया और मिसेस हजल की जादुई किताब की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही।